अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो इस वक्त जैसा कि आपको वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बना रही इस वक्त नाश्ता। जैसा कि कराची का वेदर आप लोगों को मालूम है किस कदर गर्म आजकल हो रहा है, तो उसी मुनासबत से मैंने क्या किया, चाय की जगह लस्सी बना दी। तो आज का ये नाश्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने आज बनाया था ऑमलेट। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना मज़ेदार ये ऑमलेट लग रहा है। तो कभी कभी होता है कि हफ़्ते में 1 से 2 बार मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। और साथ ही आज बनाई है मैंने लस्सी, जिसमें मैंने बहुत सारी बर्फ़ डाल दी है ताकि जो है ना पीने में मज़ा भी आए। और ठंडी जब तक लस्सी ना हो तो इसका पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो इस वक्त ऑमलेट और लस्सी तैयार हो चुकी है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो इस वक्त मैं घर का काम कर रही थी और मुझे आई मटके वाली की आवाज़ और मैं आ गई नीचे। और मेरे साथ आ गई थी फ़ातिमा साथ में। तो मेरी चीज़ें तो खैर पीछे ही रह गई, मुझे से क्या लेना था। लेकिन इस वक्त फ़ातिमा ने जब देखा कि इसके पास छोटे छोटे से जो है ना बर्तन है, तो वो उसे देख के बहुत जो है ना खुश हुई और फिर मुझसे कहने लगी कि मम्मा मैं बाय कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे इसे लेनी थी एक हांडी, तो मैं लेने आई थी हांडी। लेकिन साथ साथ फ़ातिमा की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि आप भी देख सकते हैं कि फ़ातिमा ने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। और ये छोटी छोटी क्रॉकरीज़ हैं बच्चियों की। जब फ़ातिमा ये चीज़ें ले रही थी तो मुझे अपना बचपन भी याद आ गया था। और हम अपनी अम्मी के आगे ज़िद कर रहे होते थे कि हमें ये लेना है और हमें ये ले दें, तो अम्मी बेचारी दिला भी देती थी। और फिर मेरा काम क्या होता था, जो छोटे मोटे टॉयज़ हम लेते थे वो लेके हम सीधा अपनी नानी अम्मा के घर भागते थे। क्योंकि हमारा एक टाइम होता था नानी अम्मा के घर का कि हम सब हमारी सारी खाला और कज़न्स सब हम एक जगह एक ही टाइम पे जो इकट्ठा हुआ करते थे और साथ खेलते थे। और साथ ही नानी अम्मा के नेबर्स में जो हमारी फ्रेंड्स थी वो होती थी, तो हम सब मिलके खेलते थे। बड़ा अच्छा वक्त हमारा हमारी नानी के घर गुजरा। और इस वक्त हमारी नानी हम में नहीं है, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी नानी की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और आज मतलब कल जिन चीज़ों से मैं खेल रही होती थी, आज मेरी बेटी उनसे खेल रही है। तो फ़ातिमा ने जब ये सारी चीज़ें ली तो मुझे अपना बचपन भी बहुत याद आया। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और बस देख के खुशी हो रही है। और आप में से किस किस ने इन बर्तनों के साथ अपने बचपन में खेला है मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खेला वो भी बताइएगा। लेकिन जिस वक्त हम खेलते थे उस वक्त ये फैंसी वाले तो नहीं होते थे ना, ये जो ग्रीन वाले हैं जो अभी फ़ातिमा दिखा रही है। तो ये कितने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे हैं, कितनी इसके कितना उनको जो है ना मतलब बीड्स के साथ और शीशे के साथ और लेस के साथ डेकोरेट किया गया है। काफ़ी इसमें मेहनत की गई है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं इसे डेकोरेशन के तौर पे भी अपने घर में कहीं पर भी लगा सकती हूँ। और जो दूसरे बर्तनों से फ़ातिमा खेलेगी। साथ ही ये है वो हांडी जिसके लिए मैं नीचे गई थी और फाइनली मैंने बाय कर ली। ये 1 से 1.5 किलो जितना गोश्त के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे थोड़ी छोटी लेनी थी साइज़ में, लेकिन उनके पास बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की, और ये साइज़ था। तो मैंने कहा ये साइज़ ले लेती हूँ, इससे ये होगा कि ज़्यादा भी बन जाएगी, कम भी इसमें बन सकती है। तो हांडी ये मैंने ली है। और साथ ही मैंने क्या किया, जो फ़ातिमा ने क्रॉकरीज ली थी उन सबको पानी में अच्छे से धो के रख दिया सूखने के लिए। जब मैं इसको पानी से धो रही थी, इसमें से मिट्टी की जो इतनी प्यारी सी स्मेल आ रही थी ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। आप में से किस किस को ये स्मेल मिट्टी की पसंद है मुझे बताइएगा। तो ये बर्तन धुल चुके हैं और इस वक्त फ़ातिमा इस कदर खुश है इन बर्तनों के साथ। तो खैर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद बाकी काम। और अब हम हो चुके हैं तैयार, क्योंकि काफ़ी दिन से प्लान था कि हम जो है पार्क की तरफ चलेंगे, पार्क का विज़िट करेंगे। लेकिन कभी ना पहले तो ये था कि पार्क नहीं खुल रहा है, फिर बाद में ये न्यूज़ है कि पार्क खुल रहे हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना पार्क की तरफ जाया जाए, क्योंकि बच्चों की कोई फिज़िकली एक्टिविटी तो हो नहीं रही ना। ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ट्यूशन, ना मदरसे, सब जो भी कुछ हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, ना बच्चे अपने फ्रेंड से मिल पा रहे हैं। तो इस वक्त फ़ातिमा बहुत एक्साइटेड थी कि हम पार्क जा रहे हैं। और हम जो है पार्क की तरफ जाने के लिए निकल भी गए हैं। और हम जैसे पार्क की गली में आए हैं, हमें पता चला है कि जैसा कि आप फ़ातिमा के कूदने उछलने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा फ़ातिमा कितना खुश है। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि पार्क बंद है और फ़ातिमा हो गई थी सैड। तो हमने उसे चेयरअप करने के लिए हम यहाँ आइसक्रीम पार्लर आ गए कि यहाँ से आइसक्रीम जूस वगैरह अगर कुछ लेना तो वो ले लो। तो फ़ातिमा ने यहाँ से ख़रीदी है आइसक्रीम। फ़ातिमा आइसक्रीम खा रही। इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं हूँ वो है मेन तारिक रोड।
तो मैंने सोचा क्यों ना तारिक रोड का भी आपको विज़िट करवा लिया जाए। तो इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन देख सकते हैं, बिना मास्क के लोग यहाँ घूम फिर रहे हैं। तो साथ ही ये जो बच्चे हैं इनके पास थे ये कलरफुल वाटर बलून, और साथ ही मज़े की बात ये कि इनमें लाइट्स भी थी जो मुझे देख के तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने फ़ातिमा से कहा ले भी ले, लेकिन वो नहीं ले रही थी और ये बच्चों से फोर्स कर रहा था ले लो ले लो, लेकिन फ़ातिमा राज़ी ही नहीं हुई। तो खैर लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि जब फ़ातिमा ही राज़ी नहीं है तो मैं क्या करूँगी इन चीज़ों का ना। तो खैर अब मार्केट तकरीबन बंद होने को आई है। तो इस वक्त आप लोगों को, जैसा मैं आपको बता रही थी कि बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, SOPs का कोई ख्याल नहीं रख रहे। प्लीज़ जो है ना SOPs का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुद भी सेहतमंद रहिए और लोगों को भी सेहतमंद रखिए। तो खैर अब मैं जा रही हूँ कमर्शियल मार्केट की तरफ। तो इस वक्त जब मैं कमर्शियल मार्केट की तरफ मूव कर रही थी तो मुझे ये फ्लावर शॉप नज़र आई, और ये बंच ऑफ फ्लावर जो है ना मुझे बहुत ही कोई खूबसूरत लगा। और आपको अच्छा लगा कि नहीं वो भी बताइएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। आप ये देख सकते हैं कितने कलरफुल, कितने प्यारे ये फ्लावर्स हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उस पाक परवरदिगार ने कितने कलरफुल फ्लावर्स के साथ साथ ये सब्जियां भी तैयार बनाई हैं। तो जैसे ही फ्लावर शॉप से कट हो गए ये सब्जी वाले की वीडियो मेरे सामने, मेरी हंसी निकल गई कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो खैर मुझे डेली रूटीन की कुछ ग्रॉसरी लेनी थी तो वो ले ली, और वो लेने के बाद अब हम आ गए घर। और ये है वो ग्रॉसरी जो आज हमने ली है, जो हमने लेनी नहीं थी, लेकिन खैर जब गए थे मार्केट की तरफ तो ले ली। और साथ ही मैंने बना ली थी आने के बाद फ़ौरन चाय, और चाय बनाने के बाद अब हम पियेंगे चाय, और चाय से फ़ारिग हो जाने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद आएंगे फिर दोबारा किचन में। तो अब मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में नमाज़ पढ़ने के साथ। और किचन का काम इतना होता है कि आप जितना निकलने की कोशिश करो आप बार बार उसी जगह उसी पॉइंट पर खड़े होते हो। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा इजी सा कोरमा। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, ये जो चम्मच देख रहे हैं इतना 1.5 चम्मच भर के घी ले लिया, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, साबित गरम मसाला, जिसमें मैंने आप देख सकते हैं तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 काली जो है इलायची, बड़ी इलायची जो होती है, 2 हरी इलायची, और साथ ही लौंगे और काली गोल मिर्च 5 से 6 अदद। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो या 3 पाव जितना जो है चिकन इसमें इस्तेमाल किया है। जैसे 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का। और अदरक और लहसुन डाल लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब इस पॉइंट पर आने के बाद मैंने इसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का डाल दिया, पिसी हुई हरी मिर्च डाल लेने के बाद अब इसमें मैं डाली हूँ 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा इस्तेमाल करने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे 2 अदद, और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, जैसे चॉप कर लेते हैं, फाइन चॉप जिसे कहते हैं। वो करने के बाद अब इसे मैंने ढक के पका लिया, और इस वक्त जो है टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन गल चुके हैं। अब इसकी थोड़ी बहुत बुनाई करेंगे हम, ताकि सारे मसाले जो भी हम इसमें डालेंगे वो और जो है और चिकन जो अच्छे से भुन जाए। अब मैंने इसके अंदर जो मसाला डाला है वो लाल पिसी हुई मिर्च अराउंड 1.5 टीस्पून। अच्छा, मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई इशू हो, या आपके घर में जिस तरह से पसंद किया जाता है उस तरह से आप इसमें मसाले डालिएगा। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी 1/2 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर, जो तकरीबन 2 से 3 चुटकी जितना वो डाला है मैंने। अब इन मसालों को हम अच्छे से जो है भुनेंगे चिकन के साथ। तो चलिए चिकन की अच्छे से भुनाई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले और चिकन अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसी मसाले में घुल चुकी है। अगर आप इसमें ब्लेंड टमाटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ईजी रहेगा इस तरह से। और अब इसमें मैं डाली हूँ दही का इस्तेमाल जो मैंने इसमें किया था तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, फिर इसमें इस्तेमाल किया था। तो अब दही डालने के बाद अब इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप ये देख सकते हैं चंद ही मसालों में घर के अंदर घर के जो चंद मसाले हैं उसी से आप कोरमा तैयार कर सकते हैं। और पैकेट का मसाला हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसी मसाले से, घर के चंद मसालों से कोरमा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। अब जो है मसाले अच्छे से सारे भुन चुके हैं, दही का पानी भी सूख चुका है। और इस पॉइंट पर आने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी उसे दरदरा सा पीस लिया था वो डाल दिया, और साथ ही 1 टीस्पून नमक भर के वो डाल दिया, और साथ ही
थोड़ा सा पानी, ताकि जो है अच्छे से सारे मसाले जो है ना फ्राई हो जाएं। और अब इस पॉइंट पर आ जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम केवड़ा एसेंस और हाफ़ टी स्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला। और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। अगर आप खुश्क कोरमा खाना पसंद करते तो आप खुश, नहीं तो अगर आप पानी वाला थोड़ा शोरबे वाला मतलब इस्तेमाल करना पसंद करते तो वो डालें। मुझे थोड़ा शोरबे वाला पसंद है, तो पानी डालने के बाद मैं 5 से 6 मिनट से दम पे पकाऊंगी। और ये देखिए कि हमारा मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो चुका है। तरी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इस पे तरी आई है, कलर आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का कोरमा जो मैंने तैयार किया था, आपने बनाया तो उसका क्या रिज़ल्ट आया। और अब हम तैयार करेंगे क्विक सा, झटपट सा, बहुत ही मज़ेदार सा, जल्दी बन जाने वाला मीठा, जिसके लिए हमें कोई लंबे चौड़े चीज़ों की और लंबी चौड़ी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें है क्रीम, मैंगो, चीनी। ठीक है, मैंने 1 पैकेट क्रीम ले लिया था व्हिप क्रीम का, उसे अच्छे से जो है फ्रीज़ कर लिया। और फ्रीज़ करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से व्हिप कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। और आप इसकी जो है ना लुक देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। अब इस पॉइंट पर आ जाने के बाद मैंने इसके अंदर क्या किया, चंद ड्रॉप लेमन जूस के डाल दिया और साथ ही 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी की वीडियो बनाना स्किप हो गई तो आप 4 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप भर के मैंगो को मैंने क्या किया था, जो है ना क्यूब्स में काट लिए थे। आम इस वक्त जैसे कि सीज़न में है और जिन को आम पसंद है वो ये मीठा ज़रूर बना के खाएं। आप यकीन मानिए इतना मज़ेदार ये मीठा तैयार होता है और इतना क्विक बन जाने वाला ये मीठा है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये मीठा आपको कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है और मेरे घर में हफ्ते में 1 बार तो ये बनता ही है जब आम जो है सीज़न में आते हैं। तो इस वक्त मैं सर्विंग बॉल में जो है इसे निकाल रही हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं जो मेरे हाथ में इस वक्त सर्विंग बॉल का साइज़ है, इस तरह के मैंने 6 बॉल तैयार किए थे और 1 पैकेट क्रीम से। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया, तो इस वक्त मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। लेकिन लुक वाइज इतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि अभी तक इसकी डेकोरेशन नहीं हुई। और कोई भी चीज़ जब तक दिखने में अच्छा ना लगे ना तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए इसकी डेकोरेशन करते हैं। तो इस वक्त मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। आप जिस तरह से पसंद करते हैं, जिस तरह से आपको डेकोरेशन आती है, आप वैसे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। और मुझे जिस तरह से आती थी मैंने वैसे कर ली। तो खैर इस वक्त हमारा मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। मैं क्या करूँगी, इसे कम से कम 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, नहीं तो आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ 6 घंटे के बाद। तो रिव्यूज़ आपने ले लिए। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।